हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्पाइस जेट के शेयर की, और हम इसको जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि रिसर्च भाई जो है अब टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप हमसे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना स्पाइस जेट का स्टॉक एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को समझ लेते हैं। स्पाइस जेट इज प्रिंसिपली एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज फॉर द कैरिज ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो। तो दोस्तों, बेसिकली ये एविएशन सेक्टर की कंपनी है, और ये जो है पैसेंजर सेगमेंट और कार्गो सेगमेंट दोनों में जो है बिजनेस करते हैं। दोस्तों, कंपनी का करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है ₹102.55। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पे हमको फर्स्ट वाले कॉलम से जो है सितंबर क्वार्टर यानी कि इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सेकंड वाले कॉलम से हमको इसके पिछले क्वार्टर के यानी कि जून वाले क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट टू कॉलम्स हमको क्वार्टरली कंपैरिजन करने में मदद करेंगे, और जो फर्स्ट का और जो थर्ड का कॉलम है वो हमको ईयरली बेसिस पे कंपैरिजन करने में मदद करेंगे। यानी कि थर्ड कॉलम हमको जो है पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स बताता है। चलिए दोस्तों, एक बार जो है टोटल इनकम पर नजर डाल लेते हैं। तो जो टोटल इनकम है वो जो है बड़ी है जून क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में। लेकिन अगर हम ईयरली कंपैरिजन करें तो ईयरली जो है इनकी इनकम जो है घटी है। एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस इनके जो है प्रपोर्शनेटली ही बिहेव किए हैं, और एक्सपेंसेस भी कंपनी के जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले बढ़े हैं। हालांकि ये जो है पिछले ईयर के मुकाबले घटे हैं। अब जो है नेट प्रॉफिट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है पिछले क्वार्टर में जो है 5,934 मिलियन रुपीस के लॉस में चल रही थी, जो इन्होंने इस क्वार्टर में काफी हद तक के घटा लिया है, और अब इनका लॉस जो है 1,125 मिलियन रुपीस पे है। यानी कि कंपनी जो है एक अच्छी ग्रोथ की दिशा में जो है सही कदम उठा रही है, और जो है अपनी लॉस को रिड्यूस करके प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। एनुअली बात की जाए तो पिछले साल जो है इनका लॉस था 4,625 मिलियन रुपीस, जो कि घट करके हो गया 1,125 मिलियन रुपीस। यानी कि क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पर जो है दोनों रूप से जो है कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, और अपने जो है लॉसेस को रिड्यूस किया है। चलिए दोस्तों, जो अब हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर ली है, एक बार कंपनी के चार्ट पर नजर डाल लेते हैं, और ये समझते हैं कि स्टॉक ने पिछले एक साल में कैसा परफॉर्मेंस दिखाया है। दोस्तों, यहां से हम देख सकते हैं कि कंपनी जो है आज से एक साल पहले तक के ₹120 टू 100 के अराउंड ट्रेड कर रही थी। फिर हमने देखा कि लॉकडाउन लगा, पेंडेमिक आया, तो जिससे बहुत सारे बिजनेस प्रभावित हुए, और बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक्स जो है धड़ाधड़ करते हुए नीचे की तरफ आ गए। तो सेम हमको जो है इसका इम्पैक्ट जो है एविएशन इंडस्ट्री पर भी देखने को मिला, कंपनी के बिजनेस पर देखने को मिला। एयरलाइंस जो है बंद हो गई, ट्रैवल जो है लोगों का रुक गया। तो शेयर जो है कंपनी का जो है लगभग 33 रुपीस तक के दोस्तों जो है नीचे आ गया था। लेकिन मार्च के महीने से लेकर के अब तक हम देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी जो है एक बहुत ही भारी कंसोलिडेशन फेज से गुजरी है, और ये कंसोलिडेशन फेज इसका चलता रहा ₹40 टू 50 के अराउंड। लेकिन हालिया हमने अभी जो एकदम रिसेंट टाइम्स में हम देख सकते हैं कि स्टॉक में एक भयंकर तेजी बनी हुई है दोस्तों। पिछले एक महीने के अंदर स्टॉक जो है लगभग दुगना हो चुका है। यानी कि कहाँ ₹50 के आसपास के ट्रेड कर रहा था, और आज के टाइम पे ये लगभग ₹102 पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 जो है कंपनी का स्टॉक प्राइस हो चुका है। यानी कि बहुत शानदार तेजी हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस तेजी के पीछे की वजह क्या है? तो इस तेजी के पीछे की वजह यह है कि धीरे धीरे जो है एयरलाइंस सेक्टर में जो है उनके जो जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। पैसेंजर्स जो है अब ट्रैवल करने लगे हैं इस शहर से उस शहर, और साथ ही साथ में कंपनी का जो है बिजनेस भी जो है बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ में हम बात कर रहे थे कि कंपनी जो है दो सेक्टर में काम कर रही है, पैसेंजर और कार्गो में। तो कंपनी का जो कार्गो का बिजनेस है वो भी काफी हद तक के अच्छा चल रहा है। तो उसके वो भी एक वजह है इस शेयर की तेजी के पीछे। साथ ही साथ में कंपनी ने रिसेंटली जो है
कोविड 19 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कुछ बहुत ही ऐतिहासिक डील्स भी साइन की है। तो आने वाले टाइम में भी हमको इस स्टॉक में और तेजी देखने को मिल सकती है, हम इसकी आशा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं अराउंड द लेवल ऑफ 92 93 जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका जो ये पिछला हाई था, ये इसके लिए यानी कि अराउंड द लेवल ऑफ 120, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये स्टॉक जो है 120 के लेवल को हिट कर देता है, तो उसके बाद में इस स्टॉक में एक भयंकर ब्रेकआउट हमको देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमने कंपनी के चार्ट को भी एनालाइज कर लिया है। एक बार ये जान लेते कि अभी ये स्टॉक जो है खबरों में क्यों है। तो दोस्तों, स्पाइस जेट एंड स्नोमैन लॉजिस्टिक्स हैव साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एमओयू जो है स्पाइस जेट और स्नोमैन लॉजिस्टिक्स ने साइन किया है, जिससे कि वो जो है साथ में स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड वैक्सीन में जो है डील करेंगे। यानी कि दोस्तों, जो भी कोविड वैक्सीन जो है, जो जितने भी सारे मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कि फाइजर हो गई, एस्ट्राजेनेका हो गई, इन सब की जो वैक्सीन होगी, इनका स्टोरेज का, ट्रांसपोर्टेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी काम होगा, ये जो है ये दोनों कंपनी ने जो है हाथ मिलाया है इस काम का। जो है अब ये लोग जिम्मेदारी निभाएंगे और इन इस जो है इस काम को आगे लेकर के जाएंगे। यानी कि दोस्तों, स्पाइस जेट और स्नोमैन जो है साथ आए हैं, और ये जो है एक बहुत ही हिस्टोरिक डील हमको देखने को मिल सकती है। और इसके बाद में जो है हमको कंपनी के बिजनेस में जो है ग्रोथ जो है आने वाले टाइम में दिखाई दे सकती है। स्पाइस जेट विल प्रोवाइड द एयर कनेक्टिविटी फॉर टेम्परेचर कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड 19 वैक्सीन अराउंड इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनली। यानी कि दोस्तों, स्पाइस जेट जो है इसमें एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। ये जो भी टेम्परेचर कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कोविड वैक्सीन का, इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी। SpiceJet has also signed an agreement with Om Logistics for COVID-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स के साथ में तो इन्होंने जो है अपना ये हिस्टोरिक पैक्ट साइन किया ही किया है, साथ ही साथ में स्पाइसजेट ने जो है ओम लॉजिस्टिक्स के साथ में भी एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसमें ये जो है सेम काम करेंगे, कोविड 19 वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन का और स्टोरेज का काम करेंगे। यानी कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले टाइम में स्पाइस जेट के द्वारा। हम देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो है कंपनी के स्टॉक ने एक बहुत ही तेजी और बहुत ही शानदार रैली दिखाई है, और कंपनी का जो स्टॉक है वो लगभग 100% से जो है बढ़ गया है। यानी कि बहुत अच्छी बात है। फिर दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे वीडियो का है, यानी कि आवर टेक, यानी कि शुड यू इन्वेस्ट, यानी कि हमको इस स्टॉक के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल नजर आता है। दोस्तों, SpiceJet is a small cap company with the market capitalization of 6,374 करोड़। यानी कि SpiceJet जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है लगभग 6,374 करोड़ रुपीस का। दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा की ही थी कि कंपनी जो है धीरे धीरे जो है अपने लॉसेस रिड्यूस कर रही है और एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है। तो एक ये बहुत अच्छा फैक्टर है। साथ ही साथ में हमने देखा कि कंपनी जो है इसने जो है स्नोमैन के साथ में और ओम लॉजिस्टिक्स के साथ में जो है बहुत सारे हिस्टोरिक पैक्ट साइन किए, जिससे कि ये जो है स्पाइसजेट जो है जो भी वैक्सीन्स होगी उसको एक शहर से दूसरे शहर जो है ट्रांसपोर्ट कराएगी, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसपोर्ट कराएगी। यानी कि एक तरह से जो है एयर कनेक्टिविटी जो है इन टेम्परेचर कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इन इन वैक्सीन्स के लिए प्रोवाइड करेगी, बहुत इंडिया में और जो है अदर कंट्रीज में। यानी कि स्पाइस जेट जो है आने वाले टाइम में एक बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करने वाला है दोस्तों, कोविड 19 वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन में। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अभी 102.55 रुपीज। जैसा कि दोस्तों हमने देखा ही है कि कंपनी जो है एक प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जा रही है, साथ ही साथ में कंपनी को अच्छा अच्छा बिजनेस मिल रहा है और बहुत ही हिस्टोरिक पैक्ट साइन हो रहा है। तो ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव सेंटीमेंट के रूप में हमको नजर आ रहा है, और यहाँ पे एक पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी बनता नजर आ रहा है। तो हम यहाँ से आशा करते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक है अभी भी इसके अंदर एक शानदार अपसाइड पोटेंशियल हमको दिखता है। तो शॉर्ट रन में हमको इस स्टॉक के अंदर 15 to 16% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है, और मीडियम टर्म में हमको इसके अंदर 38 to 40% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आता है। तो हम आशा करते हैं कि ये स्टॉक जो है 15 से 16% तक के शॉर्ट टर्म में ऊपर जा सकता है, और मीडियम टर्म में ये 38 से 40% तक के ऊपर जा सकता है दोस्तों। लेकिन हमको स्टॉक के अंदर जैसा कि हमको समझ आता है कि जब कोई भी स्टॉक जो है इतनी तेजी में रहता है, तो
उसके साथ साथ ये कंसोलिडेशन भी होता है कुछ टाइम तक के, और साथ ही साथ में एक डाउनसाइड रिस्क भी बनी रहती है, यानी कि मार्क उस स्टॉक के अंदर जो है थोड़ा करेक्शन की संभावना रहती है। तो दोस्तों हम जो है स्टॉक के अंदर 9 to 10% की डाउनसाइड रिस्क को फैक्टर इन करते हुए चलते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है एक 90 to 93 लेवल्स पे जो है हमको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है नजर आता है। तो दोस्तों लॉन्ग रन की बात कर लेते हैं, तो लॉन्ग रन के लिए हमको जो है कंपनी के आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर रखनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि कंपनी ने जो अभी टर्न अराउंड दिखा रही है, यानी कि जो जो लॉसेस को कंपनी जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में जैसा रिड्यूस किया, और आने वाले क्वार्टर में अगर ये इसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो हम जो है इसके बाद में इसके लॉन्ग रन पर जो है अपना व्यू जो है डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा स्पाइस जेट का एनालिसिस। तो इसी के साथ में दोस्तों आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई जो है इस स्टॉक एनालिसिस को कंक्लूड करना चाहेगा। और दोस्तों एक बहुत जरूरी बात, अगर आप जो है इस स्टॉक के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेते हैं या कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टैंड लेने का सोचते हैं, तो आप अपने रिसर्च रिसर्च एडवाइजर या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से जरूर सलाह ले, उसके बाद में ही कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड स्टैंड ले। साथ ही साथ में दोस्तों दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। तो दोस्तों एक और जरूरी बात, आप जो है इस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो भी है फ्यूचर में जो भी वीडियोस रहेंगे तो उसकी आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिल जाए। इसी के साथ में आपका दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेना चाहेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।